मुझे बहुत टाइम ऐसा लगता था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, जो मेरे मम्मी का ड्रीम था, जो मेरा ड्रीम था, वो मैं सफल कर पाऊँगा या नहीं, डाउट मुझे होता था। बट द थिंग इज़ आई नेवर बेसिकली गिव आउट, एंड दैट इज़ द पॉइंट एक्चुअली, you should never give up. Hello everyone, my name is Sam Kamukar. I have scored 705 out of 720 in NEET 2024 and currently pursuing my MBBS from AIIMS Bhubaneswar. So today basically I will be talking about my last 7 days before NEET, and like it will be a roller coaster ride. There's a lots of emotions and dedication, determinations, anxiety, fear, all these things. And I think this video will help you a lot because you will know that what to do and what not to do in this last 7 days, so that you become stable and in this last few days, and you will become success, right? सो बेसिकली इन दिस 7 days ना इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था। जस्ट ऐसा था कि बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया था मैं खुद को, एंड क्योंकि मुझसे मतलब प्रेशर हटाना था, लाइक क्योंकि तुम्हें अगर जितना कॉन्फिडेंट हो, जितना तुम्हारे ऊपर प्रेशर कम हो, उतना तुम्हें अच्छा परफॉर्म होता है परफॉर्मेंस। सो you have to make you feel like if you are confident and like you are very cool and calm, otherwise it will be very difficult to appear in the exam after lots of hard work. एंड फॉर दैट इन द लास्ट लाइक पहले जो 2-3 दिन या 4 दिन था, उसमें मैं सिंपल मेरा जो रूटीन हुआ करता था बेसिकली वही था, लाइक 2 मॉक टेस्ट एंड उसके बाद थोड़ा एनालिसिस एंड थोड़ा बहुत जो वीक पॉइंट्स था उसको रिवीजन करना, एंड जो एनालिसिस नोटबुक है उसको देखना मॉक टेस्ट के पहले कि कौन से जगह मिस्टेक हो रहा है, सिलेबस कहाँ से हो रहा है, कौन से चैप्टर वीक है मेरा। तो सिंपल कुछ जो मेरा चल रहा था वही कर रहा था, बट थोड़ा प्रेशर कम हो गया था, कम कर रहा था मैं। बेसिकली ऐसे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, एंड बेसिकली यहाँ पर तुम इलाइट पास लेकर तुम्हें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंटेंट मिलेगा। लाइक 141 टेस्ट सीरीज है यहाँ पर टोटल, एंड देर आर 9 प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड यू हैव 90+ फुल चैप्टर वाइज टेस्ट, एंड यहाँ पे तुम्हारे बहुत से काम आएगा तुम्हारे जो एनालिसिस नोटबुक, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ पे वीक पॉइंट है, कहाँ के स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एंड तुम्हारे जो वीक पॉइंट्स है वहाँ से तुम चैप्टर वाइज तुम्हें मतलब टॉपिक वाइज तुम अपना क्वेश्चन लगा सकते हो। दैट वाज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर दिस टाइम, एंड ऑल्सो यू विल हैव अ 10+ फुल टेस्ट सीरीज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं बार बार बोला हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का तुम्हें फुल टेस्ट पेपर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएबल क्वेश्चन मिलता है तुम्हें। एंड साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक में तुम टेस्ट देने के बाद फुल एनालिसिस मिलेगा तुम्हें, इन बिल्ट एनालिसिस है इधर, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें डिटेल एनालिसिस विद वीडियो सोल्यूशन पे मिलेगा इधर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर तुम जितने बार चाहो तुम टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड बेसिकली तुम्हारे जो वीक टॉपिक्स है वो तुम यहाँ पे क्विक रिविजन कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट टाइप का कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू बेसिकली ज्वाइन दिस टेक्स्ट बुक सीरीज, एंड you can basically use my say10 basically coupon code for 10% discount. And although one more thing is like in this preparation time I've already told कि मेरे मम्मी का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, सो उतना ज़्यादा मतलब ईजी भी नहीं था मेरे लिए कि ठीक से फोकस कर पाए, एंड बट स्टिल आई हैव टू बी फोकस्ड, एंड सो दैट आई जस्ट आफ्टर some time I basically make me feel like comfortable, and it's okay to have this cause the difficulties will come and I have to be basically so much strong to ignore them. ये सबसे important होता है इन last 7 days में होता है sleep and basically mental fitness. So just give a proper sleep time, like 5 to 6 hour minimum sleep time should be there. This like in this period actually you should do at least 5 to 10 minutes of meditation. It will really helpful for you again. Like जो last के 2-3 दिन बचे हुए थे ना, उसमें मैं थोड़ा डिफरेंस कुछ ट्राई किया, लाइक मतलब शेड्यूल में थोड़ा चेंज आया कि मेरा जो नॉर्मल टेस्ट चल रहा था वो मैं हटा दिया, लाइक एंड उसमें से जस्ट मैं PYP मीन्स द प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है उसको मतलब करना स्टार्ट कर दिया। लाइक 2018 से स्टार्ट किया मैं, 2018, 19, 20, 21 एंड 22, 23। सो दिस 5-6 पेज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको मैं पूरा उठाया एंड पूरा सॉल्व किया, एंड लाइक तुम PIQ सारे ईयर मतलब पूरा ईयर करे होगे, बट वो एक साथ एक पेपर करना वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा कि तुम्हें सब आता है PIQ, एंड तुम्हारे जो एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट होता है इसलिए कि तुम्हारे जो कौन किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है एंड बेसिकली कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनालाइज करना भी कि प्रीवियस क्वेश्चन में कहाँ पे गलती हो रहा है। एंड अभी बेसिकली इतना ज़्यादा प्रेशर मत लेना है, क्योंकि तुम पूरा साल पढ़े हो ना, तो अगर इतना ज़्यादा प्रेशर अब तुम इस समय में ले रहा हो तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मेंटल प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। सो डोंट गो फॉर दैट, एंड लाइक स्लीप को एकदम भी मतलब रिड्यूस मत करना, कंप्रोमाइज़ मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइम स्लीप।
एंड बेसिकली नीट के एक दिन पहले जस्ट मैंने वो 2022 और 23 वाला क्वेश्चन उठाया एंड थोड़ा प्रैक्टिस किया, कहाँ पे एक दो मिस्टेक हो रहा था मेरा, तो उसको मैं एनालाइज किया क्यों मिस्टेक हुआ एंड कौन सी जगह पर मिस्टेक हो रहा है, हो सकता है. सो इसको एनालिसिस करने के बाद एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस लास्ट के 2-3 दिन में कि OMR प्रैक्टिस करना, ठीक है. सो ट्राई टू प्रैक्टिस मिनिमम टू मिनिमम 15-20 OMRs सो दैट. देखो ऐसा भी नहीं कि मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम मेरा थर्ड अटेम्प्ट था एंड आई थिंक यू ऑल ऑफ नो कि कैसा होता है ड्रॉपर के लाइफ स्टाइल एंड ड्रॉपर के लाइफ में. हाँ, सो बेसिकली इट इज़ नॉट ए इजी जर्नी, but the thing is you have to be so much stable to reach your destination. Just trust your preparation, trust your hard work and sacrifices. Just think about them and just think about your parents, their smiles after your success, and let's do it. So it was never a simple straight line or basically easy ride. It was a roller coaster for me, I think. Lots of up and downs. But the thing is, I was stable and I was strong to come here. So just be careful about your health and for this time and mentally prepare for upcoming days. Thank you for everything. Bye. Bless you all.